यह नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। मुझे भी मालूम नहीं था कि परिस्थिति ऐसा मोड़ ले लेगी। मैं सोचता था कि मैं अपने तर्कों से शाक्यों का मन जीत लूंगा, लेकिन पिताजी, आपने अनुभव किया होगा कि मैंने सत्य और न्याय का उद्देश्य नहीं छोड़ा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी दंड मिला हो। पुत्र, तुमने यह नहीं सोचा इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी। इसीलिए ही मैंने प्रवज्ञा ले ली। जरा सोचिए, अगर शाक्यों ने हमारे खेतों को जब्त कर लिया होता तो इसका दुष्परिणाम क्या होता। पुत्र, तुम्हारे बिना इन खेतों का क्या लाभ, हमें भी अपने साथ ले चलो। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि पुत्र, तुम हमें इस तरह कैसे छोड़ के जा सकते हो। पुत्र, अपना निर्णय बदल क्यों नहीं लेते। पुत्र, अपना निर्णय बदल क्यों नहीं लेते। माँ, तुम इस प्रकार दुखी होना शोभा नहीं देता। तुम एक क्षत्रिय की माँ हो। अगर मैं युद्ध भूमि में मारा गया होता तो क्या तुम इसी प्रकार से दुखी होती है। नहीं पुत्र, नहीं, तब तो तुम एक वीर के समान होते, लेकिन तुम तो हम सबसे दूर जंगल में जंगली जानवरों के बीच जा रहे हो। पुत्र, तो हम यहाँ शांति से कैसे रह सकते हैं। पुत्र, कैसे। तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। पुत्र, हमें भी अपने साथ ले चलो। पुत्र, मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता। नन अभी बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ है। क्या तुम इन सबको छोड़कर मेरे साथ जा सकोगी। तुम जंगली जानवरों में कैसे रहोगे। पुत्र, कैसे। हाँ, मुझे पता है जंगली जानवरों के बीच मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, लेकिन जंगली जानवरों के बीच अकेले रहना या कोलियों के बद्ध में भागीदार बनना, इसमें उत्तम क्या है। पुत्र, इतनी जल्दी क्यों। साक्य संघ ने युद्ध को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। हो सकता है युद्ध ना हो। तुम अपना फैसला बदल क्यों नहीं देते। क्योंकि मैंने प्रवचित होने का वचन दिया है, इसीलिए साक्य संघ ने लड़ाई को टाल दिया है। मैंने वचन दिया है, इसीलिए मुझे अपने वचन का पालन करना होगा। वचन का पालन ना करने का परिणाम हमारे लिए अच्छा
नहीं होगा। माँ, मेरे मार्ग में बाधक ना बनो। ये जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। मुझे अपना आशीर्वाद व अपनी अनुमति प्रदान करें। अपना निर्णय बदल क्यों नहीं लेते पुत्र? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे पुत्र? कैसे रहेंगे? चलो, वह नहीं सुनेगा हमारी। महाराज से रोको, महाराज, पुत्र रुक जाओ पुत्र। ये तुमने स्वामी, ये कैसा फैसला लिया तुमने? रो मत पुत्र। तुम्हारे पिता कहते हैं कि मनुष्य दुख का उपाय ढूंढता है और दुख का कारण ढूंढता है। वो कहते हैं कि उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, परंतु मेरे प्रश्नों का क्या? उनके पुत्र के प्रश्नों का क्या? मत करिए ऐसा स्वामी। खुद को संभालो यशोधरा, शायद वो आते ही होंगे। सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुंचे तो उसे देखकर मौन हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यशोधरा से कैसे बात करें, कैसे कहें कि मैंने प्रवज्ञा नहीं ली है। तभी यशोधरा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सभा में जो हुआ वो मैं सुन चुकी हूँ। यशोधरा, तुम बताओ, मेरे निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो? स्वामी, यदि मैं भी आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। मैं भी युद्ध के पक्ष में कदापि नहीं होती। तुम्हारा निर्णय उचित निर्णय है और इस निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं भी प्रवचित हो जाती, परंतु अभी मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। तुम अपने माता पिता और अपने पुत्र राहुल की चिंता ना करना। मैं जब तक जीऊंगी इनकी देखभाल करती रहूंगी। और अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने सभी निकट संबंधियों को छोड़कर प्रवचित होने जा रहे हो, तो तुम एक ऐसे नए जीवन पथ का खोज करना जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। जोरदार तालियां। यशोधरा, मैं कितना गौरवशाली हूँ कि मुझे आप जैसी पत्नी मिली, लेकिन समय ने हम दोनों को अलग कर दिया। यशोधरा, राहुल को लाओ।